हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो समस्त सैन्य अभ्यास यानी कि ऑल मिलिट्री एक्सरसाइजेज 2024 टू 2025 और कुछ ऐसे भी एक्सरसाइज जो कि अभी 2026 में होंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। देखो दोस्तों, हो क्या रहा है कि कुछ सैन्याभ्यास होते हैं जो कि 2 साल में एक बार आयोजित होते हैं और कुछ हर वर्ष आयोजित होते हैं। कुछ ऐसे सैन्याभ्यास हैं जो कि डायरेक्टली आप उन्हें नाम देखते ही बता दोगे कि किन किन देशों के बीच में ये आयोजित किए जाते हैं, लेकिन कुछ सैन्याभ्यास ऐसे होते हैं जिनमें बिना ट्रिक के आप चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो पूरा कंप्लीट लेक्चर है, इसमें वो सारे बिंदु, सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज, युद्धाभ्यास आपको बताए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इसके बाहर जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में वीडियो है तो थोड़ा सा समय आपको लगेगा, लेकिन इसके बाद आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेज पर कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फॉर द एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी और अन्य प्रौद्योगिकी परीक्षाओं के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं AIKEYME। अब देखो फ्रेंड्स, ये आईकेमी एक्सरसाइज है और ये हाल ही में भारत और तंजानिया ने मिलकर इसको जो है इसको होस्ट किया था। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? AIKEYME, यानी कि आईकेमी। क्या पढ़ेंगे आप? जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच यह एक्सरसाइज जो था वो टेक प्लेस, यानी कि आयोजित किया गया। और ये एक नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, यानी कि समुद्री नौसैनिक अभ्यास। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तंजानिया में किया गया था, लेकिन होस्ट भारतीय नौसेना और तंजानिया दोनों रहे। ठीक है, AIKEYME, आईकेमी का फुल फॉर्म होगा अफ्रीका इंडिया की मारीटाइम एंगेजमेंट। ठीक है, ये जो अभ्यास था दोस्तों, ये 2025 में अप्रैल के महीने में 13 से 18 अप्रैल तक आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तंजानिया में। तंजानिया का दार ए सलाम बंदरगाह है, वहीं पर। और इस अभ्यास में भारत के साथ साथ तंजानिया तो था ही, और दक्षिण अफ्रीका, केन्या, इरिट्रिया, कोमोरोस, जिबूती, मेडागास्कर, सेशल्स और मोजाम्बिक भी शामिल रहे, यानी कि भारत प्लस कुल 10 अफ्रीकी देश। आईकेमी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों होता है एकता। ठीक है, बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। आईकेमी को कहाँ पर आयोजित किया गया? तंजानिया में। किसने किया? भारतीय नौसेना और तंजानिया की नौसेना ने मिलकर। किसने पार्टिसिपेट किया? भारत और 10 अफ्रीकी देशों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये है आपका एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025। एक्वेरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नाम से ये पता नहीं चलता कि कौन कौन से देश जो हैं जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो एक्वेरिन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसमें भारत और मालदीव मिलकर इसे लगभग वार्षिक रूप से इसे आयोजित किया जाता है। ठीक है, किन्हीं कारणों से ना हो पाए तो अलग बात है, लेकिन हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। तो अभी फरवरी 2025 में इसका 13वां संस्करण जो था, ये मालदीव में ही आयोजित किया गया। ठीक है, 13, 14 और 15 फरवरी को। और एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास ये थल सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 में इन रोकन नामक जो नौसैन्य युद्धाभ्यास है, इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर IN फॉर इंडिया, एंड ये देखो आपका जो है ना ROKN, K इज फॉर कोरिया। ठीक है, तो देखो ये जो भारत और दक्षिण कोरिया, जब भी कोरिया की बात आए समझ लेना दक्षिण कोरिया के बारे में बात हो रही है, क्योंकि उत्तर कोरिया के जो मालिक है ना, वो किसी की सुनते नहीं है, कहीं जाते नहीं हैं। ठीक है, कौन है बता देना। तो इन रोकेन नामक नौसैन्य युद्धाभ्यास ये हाल ही में इसका पहला संस्करण 2025 में ही आयोजित किया गया था। कब? अक्टूबर के महीने में। ठीक है, अब इन रोकेन इसका फुल फॉर्म क्या होगा? IN फॉर इंडिया एंड ROK मतलब रिपब्लिक ऑफ कोरिया। और ये क्या है? ये एक नेवल यानी कि नेवी बाइलेटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बसान नौसैनिक बंदरगाह जो कि दक्षिण कोरिया में स्थित है। तो इन रोकन नामक जो यह सैन्य अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है, ये अक्टूबर के महीने में दक्षिण कोरिया में ही आयोजित किया गया। इसमें भारत की ओर से INS सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया और दक्षिण कोरिया की ओर से ROKS। अब इसे क्या पढ़ेंगे आप? गंगनम, GYEON GNAM। तो क्या पढ़ेंगे? गंगनम। जो भी पढ़ना है पढ़ लो। तो यही 2 जहाज़ हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इन रोकेन ये कहाँ पर आयोजित किया गया? दक्षिण कोरिया में। पहला नौसैन्य अभ्यास है, किन देशों के बीच में होता है?
भारत और साउथ कोरिया के बीच में, और इसमें भारत की ओर से INS सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया। आगे बढ़ते हैं। कोंकण 2025 नौसैन्य युद्धाभ्यास, जहाँ पर भी नौसैन्य हो जाए समझ लेना कि यह नेवल एक्सरसाइज है। तो देखो दोस्तों, भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच में कोंकण 2025 नौसैन्य युद्धाभ्यास आयोजित किया गया भारत के पश्चिमी तट पर। इसमें भारत का INS विक्रांत जो है शामिल हुआ। ब्रिटेन की ओर से आया था HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समुद्र शक्ति 2025 नामक युद्धाभ्यास। तो ये जो दोस्तों होता है आपका समुद्र शक्ति अभ्यास, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। तो याद रखना, जब बात होगी समुद्र शक्ति के बारे में तो इसका आयोजन भारत और इंडोनेशिया, इंडिया प्लस इंडोनेशिया के बीच में किया जाएगा। इस बार 2025 में आयोजन जो था वो विशाखापत्तनम में किया गया था। यह 5वां संस्करण था। ठीक है, और इसमें भारत की ओर से INS कावारत्ती शामिल हुआ। तो ध्यान से देखिए आप, तो जो ये इन रोकन था, इसमें कौन गया? सह्याद्री गया। कोंकण में कौन गया? विक्रांत गया। और अब समुद्र शक्ति में कौन गया था? कावारत्ती गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समुद्र शक्ति की बात हो रही है ना, इसी से मिलता जुलता एक एक्सरसाइज और है, इसका नाम है समुद्र लक्ष्मण। इसीलिए मैंने दोनों को एक जगह रख दिया है। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है। जो कि समुद्र लक्ष्मण 2024 यह युद्धाभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में होता है। तो ध्यान देना थोड़ा सा कि समुद्र शक्ति की बात होगी तो भारत और इंडोनेशिया, समुद्र लक्ष्मण की बात होगी तो भारत और मलेशिया, ठीक है, के बीच में आयोजन किया जाता है। तो समुद्र लक्ष्मण 2024 का आयोजन ये तीसरा संस्करण था जो कि 2024 में किया गया था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अगला है आपका पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025। तो दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बलों ने अरुणाचल प्रदेश में प्रचंड प्रहार नामक अभ्यास का आयोजन किया। कब से कब तक? तो 10 से 15 नवंबर तक। और इसमें सेना और वायुसेना के समन्वय के बारे में यह आयोजन था। आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, क्या होता था वहाँ पर कि जब सेना कमज़ोर पड़ती है तो हेल्प करने वायुसेना पहुँचती है ना, तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो और बेहतर हो सके, इसीलिए यह जो पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास था इसका आयोजन सेना के द्वारा किया गया। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो संयुक्त अभ्यास है दोस्तों, इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं की यानी कि जल सेना, थल सेना और वायुसेना की संयुक्त अभियानगत तैयारी और सटीक मारक क्षमता को परखना है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर कहीं पर युद्ध हो रहा है और तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है तो तेजी से हो सके, इसीलिए यह अभ्यास किया गया था। नाम था प्रचंड प्रहार, मतलब सिर्फ प्रहार मत करो, प्रचंड प्रहार करो, आसमान से भी करो, जमीन से भी करो और सामने तो लड़ ही रहे हो। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए आपका क्या है, इनियोकोस 25। इनियोकोस 25 यह एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। ठीक है, वायुसेना का अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ग्रीस में किया गया था, एंड्राविडा एयरबेस में। ठीक है, एंड्राविडा एयरबेस कहाँ पर है? यूनान में है। और इनियोकोस 25 का आयोजन ग्रीस में किया गया 31 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक। ठीक है ना, कब से कब तक? 31 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक। भारतीय वायुसेना ने इसमें प्रतिभाग किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ ही IL-78 और C-17 विमानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक है आपका विंग्ड राइडर 2025, विंग्ड राइडर अभ्यास। तो ये जो विंग्ड राइडर दोस्तों, इसका मतलब हो गया भारतीय सेना और वायुसेना के बीच अंतर तालमेल बैठाने के लिए पूर्वी थिएटर में यह अभ्यास आयोजित किया गया था। तो विंग्ड राइडर अभ्यास यह भारत की जो भारतीय सेना है, थल सेना और वायुसेना के बीच में तालमेल के लिए पूर्वी थिएटर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट आपका है धर्म गार्जियन 2025। हालांकि ये तो आपको याद होगा, ये जो अभ्यास है ये भारत और जापान मिलकर करते हैं। तो इस वर्ष 2025 में इसका आयोजन 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक किया गया था। कहाँ पर हुआ? तो जापान के माउंट फूजी में धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन किया गया। 2025 में यह इसका छठा संस्करण था, याद रखिएगा। अगला है खंजर युद्धाभ्यास। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खंजर युद्धाभ्यास। तो इसका जो मतलब ये किन किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में। बस इतना याद रखना कि भारत और किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान के पास क्या है? खंजर है। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है क्या? खंजर नामक युद्धाभ्यास। तो ये जो युद्धाभ्यास है दोस्तों, इसका 12वां संस्करण 2025 में आयोजित किया गया 10 से लेकर 23 मार्च 2025 के बीच में। पहला संस्करण इसका हुआ था 2011 में।
ठीक है। आपको लग रहा होगा कि इतने सारे युद्धाभ्यास हैं, याद कैसे होंगे? याद हो जाएंगे। अभी आगे जब मैं आपको कुछ मॉक टेस्ट कराऊंगा तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो थियोरी के रूप में अभी आप पढ़ रहे हैं, फिर ये जब आप एमसीक्यूज के रूप में पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको बिल्कुल याद होती चली जाएंगी। अभी तो बस आप एक बार कहानी के रूप में इसे सुन लो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए, बोंगो सागर 2025, यह चौथा संस्करण था। बोंगो सागर नामक जो युद्धाभ्यास है दोस्तों, ये एक कोस्टल एक्सरसाइज है, यानी कि तटीय, जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में नौसैन्य अभ्यास किया जाता है भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वरुण 2025 नौसैनिक अभ्यास। तो वरुण कौन है? वरुण जल के देवता हैं, आपको पता ही है। हिंदू धर्म में जल के देवता कौन होते हैं? वरुण होते हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है वरुण, ठीक है। इसका 2025 का जो आयोजन था ये 19 से 22 मार्च 2025 तक किया गया था। 23वां संस्करण था। आयोजन जो है ये अरब सागर में किया गया था। और ये जो अभ्यास है वरुण नामक जो अभ्यास है, इसे भारत और फ्रांस 2001 से ही इसे आयोजित कर रहे हैं, 2001 से, ठीक है। अगला देखिए, नोमैडिक एलिफेंट। इस पर मैं आपको कई बार प्रश्न करवा भी चुका हूँ। तो नोमैडिक एलिफेंट, तो ये जो अभ्यास है दोस्तों, ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। आपके मन में आएगा कि क्या मंगोलिया में बहुत सारे हाथी होते हैं क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मंगोलिया में एग्जैक्टली हाथी बहुत कम है या तो नहीं के बराबर है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसे एलिफेंट नाम दिया गया है, नोमैडिक एलिफेंट। तो भारत मंगोलिया के बीच में होने वाला यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 17वां संस्करण 2025 में आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया? तो मंगोलिया के उलान बटोर में। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है, जहाँ पर नोमैडिक एलिफेंट नामक जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया गया था 31 मई से लेकर 13 जून 2025 तक। आगे बढ़ते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025, यह एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नाम है इसका बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है। और इसका आयोजन जोधपुर राजस्थान में किया गया था। किन किन देशों के बीच में होता है ये? तो भारत और सिंगापुर के बीच में। आयोजन जो था यह जुलाई में किया गया था। तो जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच में। नेक्स्ट है आपका बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। नाम है इसका कोमोडो। तो कोमोडो का यह एक 5वां संस्करण था, यानी कि 2025 में इसका आयोजन किया गया था कोमोडो का। और यह 5th एडिशन है, 5वां संस्करण है। किस देश के द्वारा? तो इंडोनेशिया की जो नौसेना है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। कोमोडो एक्सरसाइज का जो आयोजक है कौन है? तो इंडोनेशिया है। 2025 में 5वां संस्करण रहा और इसमें रूस, चीन, भारत और अमेरिका ने हिस्सा लिया, क्योंकि यह एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। बहुपक्षीय मतलब केवल भारत और इंडोनेशिया नहीं, भारत इंडोनेशिया के अतिरिक्त रूस, चीन और अमेरिका ने। अब आप देख रहे होंगे परस्पर यहाँ पर कि फिलहाल चीन और रूस भी इसमें है और अमेरिका भी इसमें शामिल है, ठीक है। जबकि अमेरिका का रूस और चीन से लगभग 36 का आंकड़ा रहता है। तो कोमोडो एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडोनेशिया में रूस, चीन, भारत, अमेरिका की सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया। इसकी एक थीम रखी गई थी, शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक देखिए युद्धाभ्यास है टाइगर ट्राइम्फ। टाइगर ट्राइम्फ आपको याद होगा, इसको टीटी के नाम से लोग जानते हैं। तो ये जो टाइगर ट्राइम्फ नामक युद्धाभ्यास है दोस्तों, ये कौन कौन आयोजित करता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। टाइगर ट्राइम्फ युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित होता है। 2025 में इसका 4था संस्करण था, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 13 अप्रैल तक चला था, ठीक है। भारत के पूर्वी समुद्री तट यानी कि विशाखापत्तनम और काकीनाडा पर इसका आयोजन किया गया था। तो टाइगर ट्राइम्फ 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? विशाखापट्टनम और काकीनाडा में। एग्जैक्टली विशाखापट्टनम और काकीनाडा में क्यों? क्योंकि ये जो एक्सरसाइज रहा इसके 2 चरण हुए। पहला चरण विशाखापट्टनम में जो हुआ वो हार्बर चरण था, ये था 1 से 7 अप्रैल तक। इसके बाद काकीनाडा में समुद्री चरण जो था वो पूरा किया गया 8 से 13 अप्रैल तक। तो 2 चरणों में आयोजित हुआ था टाइगर ट्राइम्फ भारत और अमेरिका के बीच में, जो कि क्या है? एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो टाइगर ट्राइम्फ युद्धाभ्यास है यह त्रिसेवा प्रशिक्षण अभ्यास है, यानी कि इसमें जो तीनों ही सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, तो दोनों देशों की जल सेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला देखिए समन्वय शक्ति 2025, यह क्या है? तो देखो फ्रेंड्स, अगस्त 2025 में भारतीय सेना द्वारा सैन्य नागरिक एकीकरण, यानी कि सेना और जो पब्लिक है उसके बीच में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन हो सके, लोग आपस में मिलजुल सकें,
इसके लिए समन्वय शक्ति 2025 नामक एक अभ्यास यहाँ पर आयोजित किया गया था। कहाँ पर? असम के तिनसुकिया में। तो समन्वय शक्ति का आयोजन सेना के द्वारा कहाँ पर किया गया था? असम के तिनसुकिया में। ठीक है। तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025, ये जो तीस्ता प्रहार नामक अभ्यास है दोस्तों, इसका आयोजन भी भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। कब? मई 2025 में। कहाँ पर किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। अगला है आपका ड्रोन प्रहार अभ्यास। तो भारतीय सेना द्वारा ड्रोन प्रहार अभ्यास जुलाई 2025 में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो ड्रोन प्रहार कहाँ पर किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। एक और है दिव्य दृष्टि तकनीकी अभ्यास। दिव्य दृष्टि मतलब समझ रहे हैं ना आप? तो संजय के पास क्या था? दिव्य दृष्टि थी। तो जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नामक एक उन्नत तकनीकी अभ्यास का आयोजन पूर्वी सिक्किम में किया। ठीक है। अगला है आपका खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2025। ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। खान क्वेस्ट, तो भारतीय सेना की टुकड़ी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि खान क्वेस्ट एक बहुराष्ट्रीय यानी कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और इसका जो आयोजन है 2025 में मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया था। एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास था जो कि 14 से 28 जून 2025 तक चला और इस अभ्यास में भारत, अमेरिका और 24 अन्य देशों की सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया। इसका उद्देश्य शांति अभियानों में सैन्य कौशल और सहयोग को बढ़ावा देना था। ठीक है ना। अगला है अग्नि वॉरियर, जिसे आप अग्नि योद्धा के नाम से जानते हैं। तो अग्नि वॉरियर या फिर अग्नि योद्धा 2024 का बहुपक्षीय युद्धाभ्यास। तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास या फिर अग्नि योद्धा युद्धाभ्यास। ठीक है। तो अग्नि वॉरियर हो या फिर अग्नि योद्धा हो, तो इसमें जो है भारत और सिंगापुर आपस में एक्सरसाइज करते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच में इसका आयोजन 30 नवंबर 2024 को किया गया है। तो काफ़ी पहले किया गया था, अब लगभग 1 साल हो चुके हैं, लेकिन 2025 में क्योंकि इसका आयोजन हुआ नहीं तो यही आंकड़ा जो है इंपॉर्टेंट है। तो अगर अग्नि नाम से अग्नि वॉरियर या अग्नि योद्धा ये पूछ लिया जाए कि भारत इसका आयोजन या जो मध्यस्थता है वो किसके साथ होती है, तो भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि वॉरियर नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास किया जाता है। 13वां संस्करण था 2024 में, देवलाली महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2024। तो 2024 में आयोजन हुआ था, 2025 में अभी हुआ नहीं है, तो यही इंपॉर्टेंट है। हरिमऊ शक्ति नामक जो सैन्य अभ्यास है दोस्तों, ये भारत और मलेशिया के बीच में किया जाता है। पिछले साल 2 दिसंबर को हुआ था, तो अभी तो फिलहाल 1 साल हुए भी नहीं है। अगला देखिए CINBAX सिनबैक्स 2024। कुछ युद्धाभ्यास ऐसे होते हैं जो कि नाम से ही पता चल जाता है कि ये किस प्रकार के अभ्यास हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप बात हो रही है सिनबैक्स 2024 के बारे में। C इज स्टैंड फॉर कंबोडिया एंड IN फॉर इंडिया। तो इतना तो क्लियर हो गया आपका कि ये जो अभ्यास है ये कंबोडिया और इंडिया के बीच में किया जाता है। सिनबैक्स यानी कि कंबोडिया और इंडिया के बीच में होने वाला अभ्यास है। अब ये देखिए आपका क्या है, बाईलेटरल एक्सरसाइज है। तो भारत कंबोडिया का पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स 1 दिसंबर 2024 को विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे महाराष्ट्र में संपन्न हुआ था। तो बस इतना याद रखो कि ये जो सिनबैक्स अभ्यास है भारत और कंबोडिया के बीच में किया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपका है विनबैक्स। तो दोस्तों बात करें तो विनबैक्स 2025 ये जो आयोजन है क्लियर हो गया ना आपका कि वियतनाम और इंडिया के बीच में होता है। तो 2025 में इसका जो 6वां संस्करण था ये किया गया था वियतनाम में। हालांकि इसका जो 5वां संस्करण था वो भारत में हुआ था। तो वियतनाम में हनोई में किया गया। हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है। 11 नवंबर को यह एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है और इसका जो 5वां संस्करण था वो हरियाणा के अंबाला में संपन्न हुआ था। तो 5वां हुआ भारत में, 6वां हो रहा है अब कहाँ पर, वियतनाम में। अब 7वां वाला फिर से भारत में होगा। ठीक है। इसी प्रकार से आपका है ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा AUS मतलब समझ गए आप, AUSTRA मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका। HIND फॉर क्या हो गया, हिंद। तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रा हिंद यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होता है। ठीक है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर हुआ यह आयोजन, तो ऑस्ट्रा हिंद दोस्तों इसका आयोजन पर्थ में किया गया जो कि ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है। यह 4था संस्करण था। 2024 में इसका जो 3रा संस्करण था वो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। तो अल्टरनेट होता है। अब 2024 वाला जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो महाराष्ट्र भारत में हुआ। अब 2025 वाला हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। अब 2026 वाला फिर कहाँ पर होगा, तो ये भारत में ही होगा। ठीक है।
चलिए, आपका हमने यहाँ पर देख लिया सिनबैक्स, विनबैक्स, आस्ट्रा हिंद। अब एक और आ रहा है सिमबैक्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं सिमबैक्स। अब यहाँ पर देखेंगे तो यस इज फॉर सिंगापुर, ये यस इज फॉर सिंगापुर हो गया। आई फॉर इंडिया हो गया। एम फॉर ये क्या हो गया, ये मारिन यानी कि समुद्री, और ये बाइलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका 32वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पर, अगस्त 2025 में सिंगापुर और भारत के बीच में यह समुद्री अभ्यास सिंगापुर में हुआ था। तो 32वां जो हुआ सिमबैक्स का 32वां एडिशन सिंगापुर में आयोजित किया गया। तो 31वां वाला कहाँ पर हुआ होगा, भारत में हुआ था। तो 31वां संस्करण जो था 2024 में हुआ था। कहाँ पर, विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में भारत में हुआ था। तो मतलब ये है ना कि 2025 में ज़्यादातर जो एक्सरसाइजेज हो रहे हैं वो भारत के बाहर ही हो रहे हैं, हालांकि कुछ भारत में भी हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्लीनेक्स के बारे में। अब देखो यहाँ पर स्लीनेक्स का मतलब क्या हो गया, यस एल फॉर श्रीलंका, आई एन फॉर इंडिया, ई एक्स फॉर एक्सरसाइज। तो श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज है ये। इस 12वां संस्करण था जो कि 2025 में आयोजित किया गया। अभ्यास में INS राणा, INS ज्योति दोनों शामिल रहे जहाज। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो 2025 में आयोजन देखो ये फिर चला गया बाहर, कोलंबो में हुआ। मतलब अगले साल आयोजन जो होगा स्लीनेक्स का 2026 में वो इंडिया में होगा। तो देखो इसमें क्या था, हार्बर फेज 14 से 16 अगस्त 2025 तक किया गया था। सी फेज 17 से 18 अगस्त 2025 तक किया गया था। कहाँ पर, कोलंबो में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर स्लीनेक्स 2024 के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया स्लीनेक्स 2025 आयोजन कोलंबो में हुआ। तो 2024 वाला भारत में हुआ होगा। कहाँ पर हुआ था, विशाखापट्टनम में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैत्री नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 14वां संस्करण 2025 में आयोजित किया गया। मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 14वां संस्करण। तो दोस्तों इसका आयोजन जो था उमरोई मेघालय में किया गया 1 से 14 सितंबर के बीच में। थाईलैंड और भारत के बीच में यह आयोजन किया जाता है। तो भारत और थाईलैंड कौन है, दोनों मित्र हैं। अभी आपको याद होगा थाईलैंड से पहली बार मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं ओपल सुचाता, ठीक है। तो भारत और थाईलैंड जो हैं वो आपस में मित्र बन गए हैं। ऐसे मतलब रिलेट कर लो तो दो चीज़ें याद हो जाएंगी कि थाईलैंड की जो ओपल सुचाता हैं वो पहली बार मिस वर्ल्ड बन गई भारत में आके, तो भारत और थाईलैंड जो है वो दोस्त बन गए। ऐसे कहानी बना लो तो याद रहेगा। शुरुआत कब होती है, 2006 में होती है, वार्षिक है ये, मतलब हर साल होता है ये मैत्री नामक एक्सरसाइज। बारी बारी से भारत और थाईलैंड में आयोजित होता है। तो अभी जो है आयोजन उमरोई में किया गया ये 2025 वाला। अब 2026 वाला कहाँ पर होगा, तो थाईलैंड में होगा, ठीक है। इंद्र नामक नौसैनिक अभ्यास है ये, आपको पता ही है भारत और रूस के बीच में यह आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये इसका 14वां संस्करण था। 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया। आयोजन स्थल रहा चेन्नई, तमिलनाडु। तो इंद्र हमेशा याद रखना, इंद्र जो है यह भारत और रूस के बीच में आयोजित होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ईस्टर्न ब्रिज नामक एक्सरसाइज के बारे में। ईस्टर्न ब्रिज पूर्वी हवा का यह 7वां संस्करण था, ठीक है। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है इसमें इंडिया यानी कि इंडियन एयरफोर्स और ओमान की जो एयरफोर्स है दोनों लोग मिलकर ईस्टर्न ब्रिज यानी कि पूर्वी हवा नामक जो अभ्यास है इसका आयोजन करते हैं, ठीक है। 7वां संस्करण जो था ये ओमान के मसीरा एयरबेस में आयोजित हुआ। तो याद रखिएगा कि ईस्टर्न ब्रिज का जो आयोजन था ये कहाँ पर हुआ, तो ये ओमान में हुआ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास। अब नाम से स्पष्ट है, अल नजाह नाम ही ऐसा है कि लग रहा होगा। तो ये जो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, ईस्टर्न ब्रिज और अल नजाह दोनों में ही भारत और ओमान शामिल हैं, ठीक है। तो भारत और ओमान के बीच में अल नजाह नामक एक सैन्य अभ्यास होता है। अभी ये जो ईस्टर्न ब्रिज है ये मतलब वायुसेना के बीच में होता है, वायुसेना के बीच में होता है। लेकिन जो ये अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये थल सेना के बीच में होता है। तो भारत और ओमान के बीच में जो थल सेना अभ्यास है उसका नाम है अल नजाह, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ, तो ये भी ओमान के सलाला में किया गया 13 से 26 सितंबर 2024 तक। दोस्तों अगला है डस्टलीग 2025। तो दोस्तों डस्टलीग युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच में किया जाता है। भारत और उज्बेकिस्तान की जो सेना है उसके बीच में होता है डस्टलीग नामक युद्धाभ्यास। 2025 में इसका 6वां एडिशन था, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, जिसका आयोजन जो था पुणे में किया गया। दोस्तों इसके पहले 2024 का जो 5वां एडिशन था डस्टलीग का ये आयोजन किया गया था उज्बेकिस्तान में। तो 2025 वाला आयोजन भारत में किया गया। अब 2026 वाला आयोजन फिर से कहाँ पर जाएगा, तो उज्बेकिस्तान में जाएगा, ठीक है।
अगला है भारत और अमेरिका के बीच में बहुचर्चित अभ्यास होता है युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास 2025, ये 2025 में 21वां संस्करण रहा, 21वीं बार इसका आयोजन किया गया। युद्ध अभ्यास 2025 ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाला वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 21वां संस्करण 2025 में आयोजित किया गया, जो कि 1 से 14 सितंबर 2025 तक अलास्का, अमेरिका में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया था? अमेरिका में किया गया 2025 में। अब अगली साल इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो भारत में होगा। तो जैसा कि जान रहे हैं आप कि 2025 में ये इसका 21वां संस्करण था। तो इसके पहले 2024 वाला जो संस्करण था, यानी कि जो 20वां संस्करण है दोस्तों, ये जोधपुर राजस्थान यानी कि इंडिया में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्ती 16 यह एक तटरक्षा सैन्य अभ्यास है। इसका यह 16 का मतलब क्या हो गया कि यह 16वां संस्करण है। ठीक है, तो दोस्ती 16 भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच एक जो है त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास था। इसका आयोजन फरवरी 2024 में मालदीव में किया गया था। इस अभ्यास में समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव अभियान और समुद्री निगरानी जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और संचालन क्षमता को बढ़ाना था। बांग्लादेश भी इस अभ्यास में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था। हालांकि बांग्लादेश जो है वो दोस्ती 16 में शामिल नहीं था, लेकिन पर्यवेक्षक के रूप में शामिल था। याद रखना, एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया आपसे कि दोस्ती 16 में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में जो अभ्यास हुआ था, तो इसमें पर्यवेक्षक देश कौन सा था? तो बांग्लादेश था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीमैक्स 2025 एक्सरसाइज के बारे में। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर है आपका, जे इज फॉर जापान, आई इज फॉर इंडिया। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा क्या बनेगा? देखो, इसका फुल फॉर्म बनेगा जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी कि जीमैक्स। ठीक है, 9वां संस्करण था 2025 में। आयोजन कहाँ पर हुआ? जापान में हुआ। तो 2025 भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच में जीमैक्स नामक एक्सरसाइज, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है, इसका आयोजन अक्टूबर 2025 में किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय नौसैनिक पोत कौन सा है? सह्याद्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। स्वदेश में निर्मित शिवालिक श्रेणी का गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट, जो कि 16 से 18 अक्टूबर 2025 तक आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमैक्स 25 के समुद्री चरण में सम्मिलित हुआ और 21 अक्टूबर 2025 को जापान के योकोसुका में बंदरगाह चरण के लिए पहुंचा। तो ध्यान दीजिएगा, जीमैक्स का आयोजन 2025 में कहाँ पर हुआ? जापान में हुआ। और किस भारतीय जहाज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो सह्याद्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, आयोजन जो था यह कब हुआ? तो 16 से 18 अक्टूबर के बीच में हुआ। अगर दोस्तों बात करें हम जीमैक्स के 2024 के एडिशन के बारे में, जो कि 8वां एडिशन रहा, 2025 में इसका 9वां एडिशन था, तो 2024 में 8वां एडिशन रहा होगा। तो ये जो 8वां एडिशन दोस्तों, यानी कि इसका आयोजन हुआ था योकोसुका जापान में जून 2024 में। बात करते हैं होपेक्स अभ्यास 2024 के बारे में। तो दोस्तों ये जो होपेक्स अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और मिस्र के बीच में किया गया था और ये 2024 में जो संस्करण था वो चौथा था। आयोजन जो है यह मिस्र में किया गया। तो ध्यान देना, होपेक्स अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में होता है। 2024 में इसका चौथा संस्करण था, जिसका आयोजन मिस्र में किया गया। बात करते हैं लामितीय द्विवार्षिक सैन्याभ्यास के बारे में। तो एक लाइन में समझ लेते हैं कि लामितीय द्विवार्षिक सैन्याभ्यास, क्योंकि ये 2 वर्ष में एक बार होता है, तो इसका 10वां संस्करण 2024 में आयोजित किया गया। अब 2025 जो है वो खाली जाएगा। इसका जो 11वां एडिशन होगा वो 2026 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर होगा? तो लामितीय जो यह द्विवार्षिक सैन्याभ्यास है भारत और सेशल्स के बीच में होता है। तो 2024 का जो आयोजन था कहाँ पर हुआ था? सेशल्स में हुआ था। अब 2026 वाला जो आयोजन होगा दोस्तों, ये भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है ना। देखो यहाँ पर साइक्लोन शब्द से आप लोग कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। कारण क्या है? एक एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन, दूसरा है साइक्लोन, और दोनों ही जो अभ्यास है भारत तो कॉमन है, लेकिन जो अपोजिट देश है वो बदल जाता है। तो डेजर्ट साइक्लोन, अगर बात आए कि डेजर्ट साइक्लोन नामक युद्धाभ्यास भारत किस देश के साथ करता है, तो डेजर्ट साइक्लोन करता है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। संयुक्त अरब अमीरात में ज़्यादातर रेगिस्तान है, तो बालू होता है, तो डेजर्ट होता है, इसलिए इसको आप याद रखना ऐसे। ठीक है, तो डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2024 में किया गया था। कहाँ पर? इसका आयोजन राजस्थान के थार रेगिस्तान में किया गया। जबकि साइक्लोन सैन्य अभ्यास ये भारत करता है मिस्र के साथ। ठीक है, 14 दिन का अभ्यास हुआ 2025 में। कब से कब तक? तो 10 से लेकर 24 जनवरी 2025 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। इसका जो तीसरा संस्करण है ये 2025 में आयोजित किया गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। मित्र शक्ति 2025 नामक युद्धाभ्यास, जिसका 11वां संस्करण 2025 में आयोजित किया गया था। भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित होता है ये जो युद्धाभ्यास है, यानी कि मित्र शक्ति नामक जो एक्सरसाइज है, ये कौन करते हैं? मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। और इसका आयोजन 2025 में कहाँ पर किया गया? तो कर्नाटक में किया था, कर्नाटक के बेलगावी में, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मित्र शक्ति। अभी आप देखो यहाँ पर मित्र शक्ति 2025 11वां संस्करण। अब इसका जो 10वां संस्करण था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। ध्यान देना, जो 11वां संस्करण है 2025 वाला, ये कर्नाटक में हो रहा है, इसके पहले वाला श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। बात करते हैं हरिमऊ शक्ति 2024 के बारे में। तो आप जानते ही हैं हरिमऊ शक्ति नामक जो अभ्यास है, जिसे भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। तो 2024 में इसका जो आयोजन हुआ वो 2 से 15 दिसंबर 2024 तक मलेशिया के बेंटोंग कैंप में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का जो पहला संस्करण था 2012 में हुआ था। बात करते हैं सूर्य किरण युद्ध अभ्यास के बारे में। तो सूर्य किरण नामक जो एक्सरसाइज है दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। 2025 में इसका 18वां संस्करण था, जो कि 31 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 13 जनवरी 2025 तक चला। कहाँ पर? तो नेपाल के सलझंडी में, ठीक है। अगला है आपका सिन्यू मैत्री अभ्यास। तो सिन्यू मैत्री भारत और जापान की वायुसेना के बीच में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 2019 से, लास्ट टाइम ये 2023 में हुआ था, तो इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ठीक है। बात करते हैं गरुण शक्ति युद्धाभ्यास के बारे में। गरुण शक्ति, तो याद रखना कि गरुण शक्ति, अगर शक्ति शब्द लग गया, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर गरुण युद्धाभ्यास के बारे में बात होगी तो गरुण नामक जो एक्सरसाइज है दोस्तों, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। जबकि अगर इसमें गरुण के आगे शक्ति लग गई तो इसमें इंडिया और इंडोनेशिया आ जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना आप। तो गरुण शक्ति अभ्यास 2025 में भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया गया था। हालांकि अभी आयोजित हुआ नहीं है, संभावना है, लेकिन बस इतना याद रखो, गरुण शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित होता है। जबकि गरुण का जो 2025 का संस्करण है, यानी कि भारत और फ्रांस वाला जो गरुण युद्धाभ्यास है, तो इसका आयोजन किया जा चुका है 16 से 27 नवंबर 2025 तक फ्रांस के मांट डे मार्सान एयरबेस में। तो ये याद रखना आप, ठीक है। और इसी के साथ गरुण शक्ति 2024 के बारे में बात कर लें तो गरुण शक्ति 2024, अभी 25 वाला तो हुआ नहीं, 2024 वाला जो आयोजन था ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। तो यानी कि 2025 वाला जो आयोजन होगा 10वां संस्करण, ये भारत में ही होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस प्रकार से आपके सारे जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस थे वो कंप्लीट हुए। PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।